हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 6 और 7 अगस्त के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। बाकी जो भी करंट अफेयर्स हैं इससे पिछले आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सीक्वेंस से सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट का क्या कारण था? तो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये विस्फोट वहाँ पर हुआ है। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट को आमतौर पर एक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊंगी, जो दशकों से कई औद्योगिक विस्फोटों का कारण रहा। यानी कि इससे पहले भी काफ़ी सारे विस्फोट इसकी वजह से हो चुके हैं। ठीक है। इसका प्रयोग कई बार युद्ध या विद्रोहों में विस्फोटक सामग्री के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार क्यों हुआ है, क्या कारण था इसका। तो ऐसा हुआ था 2013 में जॉर्जिया से मोजाम्बिक के लिए एक शिप जा रहा था, जिसमें कुछ तकनीकी कमी के कारण उस शिप ने क्या किया, जो बेरूत बंदरगाह है यानी कि बेरूत में जो बंदरगाह है वहाँ पर उस शिप ने डॉक किया। डॉक इन द सेंस कि अगर किसी जहाज़ का किसी घाट पर खड़ा होना या फिर किसी गोदाम में किसी जहाज़ को रखना, तो वो डॉक कहलाता है। ठीक है। उसके बाद उस शिप का बेरूत ने मतलब उस शिप का निरीक्षण किया, तो उसमें 2750 टन वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। ठीक है। उसके बाद क्या किया, अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ मतलब अगर कहूँ तो कोई प्रॉपर साक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाए थे उस टाइम पर। तो जो बेरूत बंदरगाह प्राधिकरण है यानी कि वहाँ की जो कमेटी थी, उन्होंने क्या किया कि उस अमोनियम नाइट्रेट को सीज़ करके जो वेयर हाउस था उसमें रखवा दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो वही मतलब जो अमोनियम नाइट्रेट्स रखवाया था, ऐसी संभाव मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि उसी की वजह से वो जो भंडार था अमोनियम नाइट्रेट्स, वो उसमें आग लगने की वजह से ये जो है विस्फोट हुआ है वहाँ पर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं ये विस्फोट क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, तो ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कि जल में घुलनशील होता है। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बता रखा है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। उर्वरक इन द सेंस मैं जैसा कि बताती हूँ आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको एग्रीकल्चर के फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है उर्वरक के रूप में ही। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो नमी के कारण जो मिट्टी होती है, मिट्टी में मतलब ये जो होता है अमोनियम नाइट्रेट्स, ये जल्दी घुल जाता है और घुलने के बाद जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और नाइट्रोजन में वृद्धि होने से क्या होता है कि पौधों का जो विकास होता है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक है। इसलिए इसको वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके। और बाकी अगर इसके अलावा हम जानते हैं तो लेबनान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या है। तो ये जो है ये एक पश्चिम एशियाई देश है। पश्चिम एशिया में पूर्वी तट पर स्थित है ये देश, और इसके उत्तर पूर्व में सीरिया है, दक्षिण में इज़राइल है, और आप इसको एक बार मैप में देख लेना, पश्चिम में भूमध्य सागर है। ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, 68.5 लाख पीपल है, मतलब लगभग इतनी ही जनसंख्या है। और ये जो विस्फोट हुआ है इससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हानि हुई है। कम से कम 2.5 से 3.0 मतलब काफ़ी लोग वहाँ पर बेघर हो गए हैं, लाखों लोग। और कम से कम 4-5 अरब डॉलर का वहाँ पर नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है कि हाँ काफ़ी वहाँ पर नुकसान हुआ है। ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, किस प्रदेश में एक मास्क अनेक ज़िंदगी अभियान शुरू किया गया है? तो वो मध्य प्रदेश में इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या होगा, उन्हें मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक नगरीय निकाय में 1 से 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक ज़िंदगी जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। ठीक है। तो मतलब ये है कि मास्क लगाने के लिए लोगों में अवेयरनेस के लिए ये किया जा रहा है, ये अभियान स्टार्ट किया गया है वहाँ पे। ठीक है, एमपी में। चलिए नेक्स्ट है, पुस्तक है एक जिसका नाम है विशेष कोड टू विन। इसके लेखक कौन है? तो निरुपमा यादव इसकी लेखक हैं। ठीक है। तो ये जो पुस्तक है
इसका मतलब क्या है कि पुस्तक को स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका निरुपमा यादव ने इसको लिखा है, वो एक स्पोर्ट्स वुमेन है। और इस पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इससे आपको दो चीज़ें पता चल चुकी हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में क्या खास है। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO के रूप में शशिधर जगदीशन को की नियुक्ति की है। वो जो है वो पूर्व CEO आदित्य पुरी की जगह लेंगे, यानी कि इससे पहले CEO कौन थे? आदित्य पुरी। ठीक है, HDFC बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। संस्थापक इसके बीबू वर्गीज़ थे और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, तो इतना ही है, इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस आप नाम याद रखना इससे पहले कौन थे और कौन नियुक्त किए गए हैं नए CEO के। नेक्स्ट है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जाएगा? तो वो नागर शैली में किया जाएगा। ठीक है, नागर शैली क्या है इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है मैंने। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में किया जाएगा। सर्वप्रथम नगरों के निर्माण में इस शैली के प्रयोग के कारण इसे मंदिर वास्तुकला की नागर शैली भी कहा जाता है। यह शैली हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्राचीन काल में प्रचलित थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कॉवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यतीश यादव ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये जो पुस्तक है इसके लेखक यतीश यादव हैं। इस नई किताब में भारत की जासूसी एजेंसी जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, ठीक है, RAW इसकी फुल फॉर्म यही है। इसके द्वारा यानी कि रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्वक कार्य संचालन का विवरण किया गया है। ठीक है, इस बुक में इन सब चीज़ों का इसमें डिस्क्राइब इसको किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है आखिर ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी हिंदी होगी अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध। ठीक है, ये क्या है? ये एक भारत की इंटरनेशनल गुप्तचर संस्था है। ठीक है, गुप्तचर संस्था है जिसका इसका देखो इसका गठन हुआ था 21 सितंबर 1968 को इसका गठन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हाँ, इसका कार्य क्या होता है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, आतंकवाद को रोकना और जो गुप्त ऑपरेशंस चलाए जाते हैं उनको रोकना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और इससे पहले कौन थे वो हम जान लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति इस पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। ठीक है, मनोज सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और इसके अलावा सिन्हा रेल राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? ये 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं क्या खास है। हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की याद में यह दिवस मनाया जाता है। यह एक भयावह घटना जो कि 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। इतना ही काफ़ी है इसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको PDF की नीड है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।